नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले ही कुछ महीनों से नेपाल के प्रत्येक सेक्टर में ग्रोथ को लेकर बहुत बड़ी चर्चाएं चलने लग गई हैं। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने बहुत सारे सेक्टरों में अप्रोच यहाँ पे कोविड-19 के चलते हुए भी जो इंक्रीज दिखाया है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और इसके अलावा जो नेपाल ने अभी दूसरी बार रिकॉर्ड को कायम रखा है वो भी कहीं ना कहीं सराहनीय है। तो क्या है यहाँ पे पूरी खबर को पूरी विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल यहाँ पे ग्रोथ के मामले में बहुत ज्यादा आगे आ रहा है और उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है इस मामले में, क्योंकि जहां सारे के सारे देश कम कोविड-19 के मामले में अपने इंपोर्ट्स को या फिर अपने व्यापार को बढ़ा नहीं रहे थे बल्कि घट रहा था, यानी कि सब कुछ वहां पे स्थिर सा हो गया था, जबकि सारे आसपास के देश जिनका इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा लो आ गया था, उस समय यहाँ पे नेपाल है उसने सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल में रखते हुए नेपाल में ना तो कोविड-19 इतना ज़्यादा बढ़ा और उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे व्यापार में या फिर इंपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की 1.94% की यहाँ पे ग्रोथ मायने रखती है, जो कि यहाँ पे ग्रोथ दिखाता है कि उन्होंने कोविड-19 को कंट्रोल में रखते हुए इतनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पे सामने लाई है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है नेपाल के लिए, नेपाल के विकास के लिए। क्योंकि जहां पे सारे के सारे देश नीचे आ रहे थे वहीं पे नेपाल अपना स्केल और ऊपर कर रहा था, जबकि यहाँ पे भारत और चाइना से जो इंपोर्ट्स के माल हैं उनमें से बहुत ज़्यादा कमी भी आई थी। उसके बाद भी कैसे उन्होंने मैनेज किया, कैसे उन्होंने बढ़िया तरीके से ये हैंडल किया और यहाँ पे सिस्टम को सही तरीके से पढ़ा परखा और उसके हिसाब से चले, जिसके कारण उन्होंने अपने इंपोर्ट्स को बढ़ाया। दूसरी बड़ी खबर ये भी है दोस्तों कि जो वर्ल्ड हैप्पीस्ट कंट्रीज आती है उसमें उन्होंने नेपाल ने एक बार फिर बाजी मारी है। और बाजी मारी ही नहीं बल्कि उन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, जो पहले भी साउथ एशिया में 1 नंबर पर था और आज भी यहाँ पे 1 नंबर पर है। तो नेपाल के लिए ये भी बहुत बड़ी यहाँ पे उपलब्धि है कि कोविड-19 के चलते हुए लोग फिर भी खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि उनका जो सिस्टम है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो कार्य करने की विधियां हैं वो बहुत यहाँ पे अच्छी रही हैं। इसी के कारण नेपाल पहले स्थान पर कायम रहा है साउथ एशियन कंट्रीज में। उनकी जो लोग हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये जो मापी जाती हैं हैप्पीस्ट चीज़ें, जो वर्ल्ड हैप्पीस्ट कंट्री, उसमें 4 स्केल रखे जाते हैं। उस स्केल में ना हाँ या ना में जवाब नहीं देना होता, बल्कि उनको प्रॉपर बताना होता है कि हम खुश हैं इस चीज़ से, या फिर हम थोड़े खुश हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, दुखी हैं। इस प्रकार से स्केल लिया जाता है जो कि लगभग 1 से 8 के बीच में रह जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ इंडिया रैंक करता है 149 देशों में से 139 नंबर पर, वहीं पे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया कि 105वें नंबर पर आ गया पाकिस्तान। और इसी लिस्ट के अंदर नेपाल बन गया सबसे ऊपर। 87th पोजीशन यहाँ पे नेपाल के ग्रोथ में देखने को मिली, जो कि सबसे ऊपर है। कहीं ना कहीं दिखाता है कि नेपाल के लोग खुश हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, या फिर नेपाल के लोग खुश हैं वहाँ के माहौल से, या फिर नेपाल के लोग खुश हैं अपने देश में रह के या अपने देश से। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत बड़ी उपलब्धि है नेपाल के लिए और नेपाल की सरकार के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस पोजीशन को लेकर और इस इंपोर्ट्स को लेकर? अपने राय कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली अपडेट में।